तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गणित का, ठीक है। जो कि आपका जो है क्लास 10th में यदि आपका पेपर है 2024 में, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित कर लेकर आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन में दे दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो ये दिया है शून्यांकों का योग और ये गुणनफल है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया है, तो आपका दिया है शून्यांकों का योग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए शून्यांकों का योग। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, शून्यांक होता है यदि अल्फा और बीटा, तो इसका होता है योग। अल्फा और प्लस बीटा का योग कितना दिया है, तो -3 दिया है, ठीक है। अब इसका बाद क्या दिया है, तो शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, तो इसमें गुणा कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, आपका 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको कह रहा है क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखिएगा क्या, द्विघात बहुपद इक्वल टू सूत्र का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3। यहाँ से हम -3 रख देंगे इंटू x प्लस है तो प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना दिया है 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, माइनस और माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस और 3x प्लस 2। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद ज्ञात, ठीक है। इस प्रकार आपको निकालना था द्विघात बहुपद, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो है आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ठो याद करना है क्या चीज़, तो द्विघात बहुपद का जो है सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलेगा, ठीक है, शून्यांक पर आधारित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो α² प्लस β² का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो है α² प्लस β² का मान जो है आपसे पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, लिख लेना है, दिया है क्या क्या दिया है इसमें, ये आपको लिख लेना है। देखिए यहाँ पे जो द्विघात बहुपद दिया होता है, यहाँ पे जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं a बराबर, ये x² के आगे जो भी लिखा होता है वो a का वैल्यू होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है a1 x² है, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद से b होता है x के आगे कुछ नहीं है, तो एक x है, यानी कि b का वैल्यू एक दिया है, ठीक है। और c का वैल्यू भी 1 दिया है, ठीक है। यहाँ से अब आपसे कह रहा है क्या कि α² प्लस β² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो α² प्लस β² का सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है, तभी ये प्रश्न बनेगा। तो आपको क्या होता है α² प्लस β² का सूत्र आपको याद होगा, a² प्लस b² का सूत्र, वही इसमें बैठा दीजिए। वहाँ पर a² प्लस b² होता है, तो यहाँ पे अल्फा दिया है बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का हो जाता है क्या, होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a। ये आपको
पहले से पढ़ाया गया होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 1, तो अब हो जाएगा -1 और a का वैल्यू 1, यानी ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब 1 होता है। c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1, यानी 1/1 का वैल्यू भी 1 होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से -1 बैठा दीजिएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 बैठा दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, -2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2, 1 में से 2 जाएगा -1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका वैल्यू निकाले हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको, ये प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप कर मत कीजिए, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्विघात समीकरण इतना का गुणनखंड विधि से हल करना है। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √6 2 बार लिखा हुआ है तो हम लोग अलग अलग लिख देते हैं, √6x माइनस √6x, ठीक है, प्लस 2 है तो 2 बराबर 0। अभी भी हम लोग √6 को 2√6 को अलग अलग कर दिए हैं, √6 और √6 मिल के क्या होता है -2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग एक लाइन और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से तो x कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 और √3 में √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा x² माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3x, ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा अभी भी, माइनस इसको क्या लिखेंगे √2 इंटू √3x, फिर प्लस 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे √2 और √2 में √2 से गुणा होगा 2 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 हम कॉमन कर देंगे, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा एक तो √3 और यहाँ से x² में से एगो x निकल जाएगा तो एगो x बच जाएगा, माइनस यहाँ से देखिए √3 और x निकल गया है तो क्या बचेगा √2 माइनस यहाँ से देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो √2 हम क्या करेंगे कॉमन कर देंगे, तो यहाँ से बचेगा √3x और माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस जो है अब माइनस हो जाएगा, और यहाँ से √2 निकल गया है तो एक तो √2 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो बाहरी है कोष्ठ का उसको 1 में लिख लेंगे और एक कोठा के बदले लिख लेंगे, इन दोनों कोठा के बदले एक ठो लिखेंगे और ये दोनों बाहरी है इसको एक कोठा में लिख लेंगे बराबर 0। ये गुणनखंड निकल गया। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे कि √3x माइनस √2 बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से √2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस √2 यहाँ पे प्लस √2, तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू √2 बटा √3, ये जो है आपका x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें से निकालेंगे क्या, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x बराबर ये माइनस का है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। शून्यांक जो है 2 ठो निकल गया इसका गुणनखंड विधि से। इसी प्रकार इसको बनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना का मौसा और लसा ज्ञात करना है। मौसा और लसा किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है 6, तो 6 को लिख लेंगे और इसको सबसे छोटे अंक से कटाएंगे, ठीक है। सबसे छोटे अंक से इसको क्या करेंगे हम लोग कटाएंगे, तो देखिए 6 को सबसे छोटा अंक 2 से कटाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए 8 दिया है तो 8 को लिखेंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे
क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है 22, 22 को भी कटाएंगे कितना 2 से कटा लीजिए सबसे पहले तो 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिख लीजिए 6 बराबर कितना आया है, यहाँ पे 2 गुणे 2, उसके बाद से 8 दिया है तो 8 बराबर कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद से 22 दिया है तो 22 का क्या आएगा 2 गुणे 11। अब देखिए ऊपर और नीचे यहाँ पे जो मिल जाएगा तीनों में उसको हम लोग बोलते हैं मौस बराबर कितना आया 2। यहाँ पे देखिए 2 2 मिल रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो इस प्रकार इसको नहीं लेंगे। अब देखिए लॉसो निकालना है, लॉसो तो लॉसो बराबर किस प्रकार निकालेंगे लॉसो, देखिए यहाँ पे 2 ठो में मिल जाएगा उसको भी हम लोग लॉसो में रखते हैं। तो देखिए इन तो यहाँ पे 3 ठो 2 है वो मिला है उसके बदले हम लोग 1 ठो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 मिल गया है 2 ठो तो उसके बदले 1 ठो 2 लिखेंगे, ये अकेला है इसको लिख लेंगे, ये 11 अकेला है इसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 में 11 से गुणा कर दीजिएगा, 11 8 88 जो है इसका लॉसा हो जाएगा और मौसत 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बनाना था अभाज्य गुणन खंड विधि से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या का दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए क्या कि माना कि पहली संख्या, जब हमको संख्या मालूम नहीं है दोनों क्या है तो सबसे पहले मान लेंगे पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा y। अब यहाँ से प्रश्न से क्या कह रहा है उसके अनुसार बना दीजिए। कह रहा है दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2 संख्याओं का योगफल 50 है तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट। उसके आगे देखिए इसमें से एक संख्या क्या है x बराबर है किसके, दूसरी संख्या क्या है y का 7/3 गुना, y का 7/3 गुना हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये इधर गुणा होगा तो 3x बराबर इधर क्या है 7y, यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये नीचे का इधर गुणा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर y गुणे 7 हो जाएगा 7y। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल दीजिए पहले समीकरण से। तो देखिए पहले समीकरण को एक लाइन और बढ़ाइएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, बराबर के उस तरफ है 50 और y यहाँ पे प्लस है तो यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y, यानी x का वैल्यू आपका क्या मिल रहा है 50 - y, और ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करिए, लिख दीजिए x का मान रखने पर, ठीक है रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए x का मान, यहाँ पे 3x के जगह पर कितना है 50 - y बराबर 7y। ठीक है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, अब गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50 × 150 माइनस 3y बराबर इधर क्या है 7y। अब देखिए इधर है 150 बराबर 3y माइनस में है तो इस तरफ भेजेंगे, 7y पहले से है और 3y माइनस का आ जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, तो 7 3 कितना होता है 10y बराबर इधर कितना लिखा है 150, बराबर के इस तरफ लिखिए या इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 150/10 कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ से अब क्लियर हो गया कि y का वैल्यू कितना है 15। अब आपको क्या निकालना है x का वैल्यू, तो यहाँ से लिखिएगा y का मान समीकरण, इसको फर्स्ट रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकेंड में रखने पर कहीं भी रखिएगा उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जल्दी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे ताकि तुरंत बन जाए। y का वैल्यू कितना है 15, यहाँ पे रख देंगे 50 - y तो 50 - 15 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। ठीक है, x का वैल्यू 35, y का वैल्यू 15 और x का वैल्यू 35 आ जाएगा आपका ये जो है प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 4 tan θ बराबर 5 तो
4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 4 tan थीटा बराबर 5। तो यहाँ से tan थीटा का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो बराबर के इस तरफ 5 है, उसके नीचे में आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है P बटा B सूत्र। तो यहाँ से हम एच का वैल्यू निकालेंगे तो होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र एच का। तो यहाँ से P का वैल्यू कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 3 1 4 यानी 41 आ गया एच का वैल्यू। अब आपसे क्या कह रहा है उसको निकाल दीजिए। 4 cos थीटा, cos थीटा का मान क्या होता है आप लोगों को याद होगा P बटा H माइनस 3 गुणे sin थीटा का वैल्यू क्या होता है P बटा H बटा cos थीटा का वैल्यू अभी B बटा H प्लस 2 गुणे sin थीटा का वैल्यू P बटा H। इसी को अब सॉल्व करना है आपको, इधर सॉल्व कर दीजिए। 4 गुणा B का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका दिया है कितना 4 बटा एच का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ पे √41 माइनस है तो माइनस 3 गुणे साइन थीटा का वैल्यू P बटा एच। P का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, एच का वैल्यू √41 बट्टा इधर लिखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटा यहाँ पे वही उतर जाएगा प्लस 2 गुणे P बटा एच का वैल्यू कितना है 5 बटा 41। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 चौका 16 बटा अंडर रूट 41 माइनस 3 5 15 बटा √41 मेन बटा इधर देखिए यहाँ पे गुणा कीजिएगा 4 बटा √41 प्लस 2 दूना 4 5 दूना 10 बटा √41। अब देखिए ऊपर का लॉसल लीजिएगा कितना हो जाएगा √41 तो 16 माइनस हो जाएगा 15, नीचे का लॉसल लेंगे तो √41 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 10। देखिए ये दूसरा और चौथा कट जाता है, 16 में से 15 जाएगा 1 और 10 और 4 14, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/14। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है जिसमें आपको 5 या 10 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।